नमस्कार साथियों, मेरा नाम सफ़ी खान है। आपने देखना शुरू किया है SKJ टीवी। वोट चोरी के मामले में देश भर के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। आज बालोतरा के अंदर सांसद उम्मीदवार बेनीवाल हैं, इन्होंने कैंडल मार्च निकाला है जिले भर में। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ मामला है बालोतरा में, आज आपने कैंडल मार्च निकाला? देखिए, पूरे देश के अंदर वोट चोरी का मामला जो अभी चल रहा है, इलेक्शन कमिश्नर इसके ऊपर गंभीर नहीं है और राहुल जी ने पूरा तथ्यों के साथ में, पूरे सबूत के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देशवासियों को बताया कि किस प्रकार से हमारे वोटों की चोरी हो रही है। जैसे एक एक घर के अंदर 50-50 वोटर, 100-100 वोटरों के नाम और एक नाम के कई जगह पर वोट लिस्ट के अंदर होना, कई जगह पर होना, कई एक बूथ के नाम पर कई बूथों के ऊपर नाम होना। इस तरीके से 5-6 तरीके से अलग अलग तरीके से वोटों की जो चोरी हो रही है, बीजेपी अपने पसंदीदा वोटों के नाम जोड़ रही है और जो उनके पसंद के वोट नहीं है उनके वोटरों के नाम काट रही है। और दूसरा, SIR स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फॉर वोटिंग लिस्ट के नाम पर पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है पूरे देश के अंदर। और अभी बिहार के अंदर जो SIR के ऊपर काम हो रहा है, पश्चिम बंगाल के ऊपर चल रहा है और राजस्थान में भी जल्दी शुरू होने वाला है। ये सुनने में आया है और अब कह रहे जल्दी शुरू हो गया है। तो इसमें ये हो रहा है कि जो अपना मेन डॉक्यूमेंट है, जो आधार कार्ड हो गया और राशन कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ऐसे मूलभूत जो डॉक्यूमेंट हैं जो सदा काम में आते हैं, उन डॉक्यूमेंट को न मानकर जो 1985 के पहले की वोटर लिस्ट में नाम होना या जन्म प्रमाण पत्र बना के लाना, इस तरीके से लोगों को परेशान करके जो बीजेपी अपने पसंदीदा वोटरों को नाम जोड़ना चाहती है, जो अपने वोटर नहीं है उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाना चाह रही है। तो वोट देना संवैधानिक अधिकार है और जहाँ भी लोग बैठे हैं अपने मत का अधिकार संविधान के अनुसार कर सकते हैं। जहाँ तो उस अधिकार के, वोटिंग के अधिकार के साथ में छेड़छाड़ करना चाह रही है बीजेपी पार्टी। तो ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। पूरे देश के अंदर इसके खिलाफ पूरा अभियान शुरू हो चुका है। पूरे देश के लोग ये जान चुके हैं कि किस प्रकार वोटों की चोरी की जा रही है और किस प्रकार वोटिंग लिस्ट के साथ में छेड़छाड़ करके और बीजेपी सत्ता के अंदर आ रही है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर लाखों वोटर के नाम कट गए और जो कांग्रेस के पक्ष के थे उनके कट गए और अचानक जो वोटर बढ़ गए। जो ये इस तरीके से वोटिंग लिस्ट के साथ में छेड़छाड़ी करके इलेक्शन कमिश्नर इसके ऊपर गंभीर नहीं है और इसी प्रकार ये चलता रहा तो एक दिन लोकतंत्र खतरे के अंदर आ सकता है और ये देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये अभियान शुरू किया है कि वोटिंग का अधिकार, अपने अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करना। और इस अभियान के तहत हम बूथ लेवल तक भी अभियान चलाएंगे और जिला, आज पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालयों के ऊपर ये कैंडल मार्च करके एक देश को संदेश देना था और इसी के तहत आज कैंडल मार्च का प्रोग्राम रखा गया था। सर, चुनाव आयोग ने कहा है कि एफिडेविट फाइल हैं जो जमे कराओ, अगर चोरी हुई तो पकड़ी जाएगी। तो राहुल गांधी वो क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो लिस्ट दिखाई है वो घर से बना के नहीं लाए, वो इलेक्शन कमिश्नर की ही लिस्ट थी। जो चुनाव आयोग ने लिस्ट दी है, वोटिंग लिस्ट, उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत उनसे लिस्ट मांगी थी और पहले तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। फिर बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा था वो नहीं दिया, सॉफ्ट कॉपी नहीं दी, हार्ड कॉपी बहुत 7-7 फुट के लंबे बंडल बना के उन्होंने दे दिए, बहुत सारे गठरियाँ। तो उनमें बहुत टाइम लगा उनको छटनी करने में और हज़ारों लोगों की टीम लगा के राहुल गांधी जी ने उसमें से सही तथ्य छांट के अलग किए। उन्हीं की लिस्ट है, उन्हें एफिडेविट क्या देना? वो लिस्ट कोई घर के बना के लाए नहीं, वो इलेक्शन कमीशन की ही लिस्ट थी, वोटिंग लिस्ट में से नाम दिए हैं। और इलेक्शन कमिश्नर पूरी तरीके से बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रहा है, बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। और भारत के लोग सभी, हम सभी चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव, और ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर एक गंभीर सवाल है। और इलेक्शन कमिश्नर को आगे आकर जो भी राहुल जी ने तथ्य दिए हैं उनका स्पष्टीकरण देना चाहिए, ना कि बहाने बनाए कि ये एफिडेविट दो, वो एफिडेविट दो। सर, जिस तरीके से वोटों में कांग्रेस को लगता है धांधली हो रही, बीजेपी कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एक हालांकि आज तक ने बड़ा न्यूज़ चैनल है,
उन्होंने सर्वे भी किया था। एक कमरे के अंदर 35 लोग कैसे हो सकते हैं? तो वो मैं ही वही कह रहा हूँ, एक 35 नहीं 70 लोग 100 लोग एक जगह जोड़े हैं। कई सेम फ़ोटो के अलग अलग नाम जोड़े हैं। एक बूथ के ऊपर नाम है, फिर 8-10 बूथों के ऊपर सेम आदमी के नाम है। इस तरीके से भयंकर धांधलेबाजी हुई है। और बीजेपी तो कहेगी, क्योंकि वो चाह रही है उनके अनुसार, उनके कहे अनुसार इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है और बीजेपी के समर्थित वोटों की संख्या बढ़ा रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये वोट हमको नहीं देंगे या इस कम्युनिटी के, इस जाति के वोट हमें नहीं देते हैं, परंपरागत उनके वोट नहीं हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं। तो बीजेपी तो कहेगी बिल्कुल ये बहानेबाजी बना रही है। ये बहानेबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। लोग जागरूक हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा जनहित के अंदर काम करती आई है और ये एक जनहित का मुद्दा है, जागरूकता का मुद्दा है और लोगों के वोटिंग अधिकार से वंचित नहीं कर दे। इसलिए ये हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है और वोटर लिस्ट के अंदर जो छेड़छाड़ी कर रही है, जो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मंशा है, ये मंशा हम सफल नहीं होने देंगे। धन्यवाद सर। SIR थी, रीडिंग फाइल थी, उसको बदल के स्कैन कॉपी में बदल दिया गया था अपने बिहार में जो SIR की रीडिंग फाइल थी उसको वो बदल के उन्होंने कर दिया था स्कैन कॉपी में, जिसमें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है नाम वगैरह। नहीं, बिल्कुल इलेक्शन कमिश्नर की मंशा ठीक नहीं है और बीजेपी के दबाव के अंदर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। इसीलिए तो बिहार से ये शुरुआत की है और बिहार में बहुत ज़्यादा लोगों के, बड़ी संख्या में लोगों के नाम कटे हैं जो प्रवासी भाई मजदूर हैं, बाहर रहते हैं। और यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं ने भी उसके इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाया। एक बीजेपी के नेता का बयान आया था कि उसका बेटा अमेरिका में रह रहा है, तो वो वेरिफिकेशन के लिए 1 महीने का शॉर्ट टाइम दिया, वहाँ आके कब वेरीफाई करेगा। और हज़ारों लोग बाहर मजदूरी पे रहते हैं, अस्थायी रूप से बाहर गए हैं, उनके वोटिंग लिस्ट से नाम काटना वो बिल्कुल गलत कर रही हैं। इसी के खिलाफ ही कांग्रेस पार्टी ने ये अभियान चलाया है और लोगों को जागरूक करने का। और जो इलेक्शन कमीशन जो अपनी मनमानी कर रहा है, ये मनमानी हम कभी किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। एक विधानसभा लोकसभा से सीट से ऐसा प्राप्त किया गया है कि इतने केस आए हैं, तो पूरे देश में कितने होंगे इस तरीके के मामले? देखिए, एक विधानसभा के अंदर 1 लाख वोटों का उन्होंने डाटा दिया, तो मेरी हिसाब से एक विधानसभा के अंदर 20-25 हज़ार 30 हज़ार वोट तो आराम से इधर उधर कर सकते हैं, जहाँ किसी को पता ही नहीं चलता। अगर एक बूथ के अंदर 20-20 वोट अगर डबल जोड़ दिए या इधर से उधर कर दिए तो किसी को कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन ये जानबूझकर जो धांधली हो रही है, ये बिल्कुल देश के हित में नहीं है। आने वाले समय में एकदम से अराजकता का माहौल हो सकता है और जो भी सत्तारूढ़ पार्टी अपने सत्ता के दम पर वोटों के अधिकार के साथ में जो ये खिलवाड़ कर रही है, ये पूरे देश को एक्सेप्ट नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल भी एक फोटो अपलोड किया कि मर्द लोगों के साथ में उन्होंने चाय पी है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, ये कई तरीके से धांधली हो रही है। जो मर्द लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं वो भी एक नहीं, कई जगह पे जोड़े जा रहे हैं। कई नाम सही है लेकिन फादर्स नेम की जगह ABCD ऐसे कर दिया, एड्रेस 0 कर दिया। 0 एड्रेस पे क्या मतलब हो गया? तो ये बहुत गलत तरीके से उसके अंदर वोटिंग लिस्ट के अंदर मनमानी पूर्ण तरीके से छेड़छाड़ी की जा रही है और जिससे निष्पक्ष चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के अंदर फेल होता नज़र आ रहा है। धन्यवाद।